नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए ट्राइंगल्स चैप्टर 6 पे। ओके, ये कौन सा पार्ट है ट्राइंगल का? ये पार्ट 13 है। इट मीन्स मैंने 12 पार्ट तक कवर कर दिया है। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है या स्किप कर दिया है तो उसे जरूर चेकआउट कर लीजिए। ओके, हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं जिसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। ओके, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, चलिए उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इट मीन्स मैंने 10 तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है इन फिगर in figure 6.40, okay, E is a point on side CB. E एक पॉइंट है on CB, हाँ उसके रास्ते में तो है। Produced of an isosceles triangle, isosceles triangle बना रहा है एक, ठीक है, ट्राइंगल ABC, ABC, ओके, ABC एक isosceles triangle with AB is equal to AC। यहाँ पे AB क्या है? AB क्या है? AC के इक्वल दिया हुआ है। ये साइड इक्वल दी गई है। ठीक है, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, इफ AD व्हाट, वेयर इज AD? AD दिस परपेंडिकुलर है BC पे ही है, तो परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, पता है ना, एकदम परपेंडिकुलर। EF परपेंडिकुलर है AC पे, EF परपेंडिकुलर है AC पे, यस, तो ये भी 90 डिग्री होगी। ओके, फिगर समझाया गया है तो समझ आ गया होगा। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ECF के, ECF इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, यही हमें शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है? गिवन। ओके, AB इक्वल टू AC के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं बता रही हूँ। From here we can write that angle B is equal to angle C. Why? Angle opposite to equal sides in triangle। देखो, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड से इक्वल हो ना, जैसे ये साइड मीन्स AB साइड AC के इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है? AB का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। ठीक उसी तरह AF का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B। तो ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल होगा एंगल C। यही एक बताने का तरीका था। वो डायरेक्ट भी लिख सकता था एंगल B इक्वल टू एंगल C, बट उसने डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसने एंगल को सेम दिखाया है ताकि आप खुद से साइड को सेम दिखाया, उसने सॉरी साइड्स को सेम बता दिया ताकि आप एंगल को खुद से इक्वल करें। ठीक है, क्या करेंगे? जो ट्राइंगल को सिमिलर करना है उसे चलिए लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। देखो क्या करना है दोनों ट्राइंगल में। यहाँ पे दोनों एंगल, कौन से दोनों एंगल मैं बता रही हूँ कौन से। ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। देखो ADB ये ऑब्वियस थिंग है, जब ये 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा। ठीक है, ABD
90 हो गया। ठीक उसी तरह EFC, EFC ये वाला, ये भी हमें 90 है। चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इट मीन्स कि ये 90 होगा ही होगा। इसके आधार पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में बी है और लास्ट में क्या है यहाँ सी। इस आधार पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, वैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बी एंगल सी के इक्वल क्यों है, नॉट इस आधार पे। इस आधार पे नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ सिमिलैरिटी वाली कोई बात नहीं थी। ए बी सी था ना, ए बी डी था। क्या था यार, ए डी बी, ए डी बी, यस ए डी बी था। ठीक है, तो ये दोनों 90 हो गए। बी सी के इक्वल है क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल दिया था, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी है, इसलिए बी और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत हुआ, यहाँ लिख दो बाई इक्वेशन 1 या फ्रॉम अबव, तो इसको बना लो इक्वेशन 1। हो गया, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दो एंगल मिल गया ना, बस मेरा काम खत्म हो गया। मुझे बस दो एंगल को इक्वल शो करना है, उसके बाद हमारा सिमिलरिटी प्रूफ हो जाता है। कौन कौन से दो एंगल हमने शो किए हैं? एक तो 90 वाला, ठीक है, दो एंगल, पहला एंगल 90 वाला और ये दूसरा एंगल बी और सी वाला। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे कह देंगे कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय डबल एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, दोनों एंगल मैंने यहाँ देखो दिखा दिया। पहला एंगल बी इक्वल है सी के और डी और तो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी एंड बी सी। कहाँ है? ए बी दिस एंड बी सी ओके, एंड मीडियन ए डी मीडियन है। ठीक है, ऑफ और ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का ए डी क्या है? मीडियन है। मीन्स बी सी को बी डी टू पार्ट्स में डिवाइड करा। ये जो डी पॉइंट है ना, ये फुल का हाफ है, बीसी का हाफ है क्या? बी डी। ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू। ओके, ये इसके प्रपोर्शनल है और क्यू आर ओके। ये है प्रपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? एंड मीडियन पी एम जो है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम क्या है? मीडियन है ऑफ ट्राइंगल दिस वन। देन सो दैट ट्राइंगल ए बी सी क्या शो करना है? सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, यही हमें शो करना है। तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। मीन्स ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है, ये मैं ऐसे डबल कर रही हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, और मीडियन क्या है? ए डी, ये
तीसरी लाइन वो किसके इक्वल है? PM के। प्रोपोर्शनल है, नॉट इक्वल है। ओके, प्रोपोर्शनल है। AD अपॉन क्या लिखेंगे? PM। ये हमें क्या है? गिवन है। देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है इन वन लाइन। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? करस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्राइंगल फर्स्ट, अगर ये ट्राइंगल हम नंबर 1 बोले, नंबर 2 बोले, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। जहां पर 2 साइड्स है और एक मीडियन की बात की गई है। ठीक है, इसका भी रेशियो क्या आया? इक्वल ही आ रहा है बाकी 2 साइड्स के रेशियो के। ठीक है, यही कहा गया है। तो इस आधार पे हम चलो लिखें, इसी को सॉल्व करना है बस। AB अपॉन PQ हो गया। अब BC क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। तो क्या हम इसको BC अगर लिखना है तो BC को हम क्या लिखें? देखो, तो यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, तो क्या हम इसको 2BD नहीं लिख सकते हैं? यहां से यहां तक BD, फिर इसको डबल कर देंगे तो ये 2BD। बात समझ में आ रही है? मीडियन का मतलब ही BC का आधा है BD, तो BD को अगर डबल कर दे तो वो BC एरिया कवर नहीं कर लेगा? कर लेगा। 2BD हम लिख सकते हैं। एक BD है, दूसरा BD है, तो टोटल मिला के क्या हो गया? 2BD, जो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली QR के केस में ये पूरी लाइन है हमारी QR। तो क्या हम यहाँ से QM तक नाप लें, फिर इसका डबल कर दें तो ये पूरी दूरी नहीं तय कर लेंगे? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 2QM को डबल कर देंगे तो हम पूरी दूरी नाप लेंगे। तो QR के बदले हम ये लिखेंगे 2QM। ओके, और AD अपॉन PM। ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर जो बचा वो निकाल दो, लिख दो। मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो देखो, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये समझाने का था, खत्म। देखो, ध्यान से देखना, AB, ये AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ। ओके, ये दोनों का रेशियो BD QM, ये दूसरा करस्पॉन्डिंग रेशियो, तीसरा AD, ये और PM। देखो, तो किस ट्राइंगल की बात हो रही है? ट्राइंगल ये आगे वाला और इसमें भी आगे वाले का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है। ये पहली करस्पॉन्डिंग साइड, ये दूसरी, और ये तीसरी। देखो यहाँ पे तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है। इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD similar to triangle PQMK. By which property? By triple S. What is the meaning of S? S means side, side, side. साइड के बेसिस पे ही तो हमने दोनों ट्राइंगल को क्या किया है? सिमिलर किया है। ठीक है, उसके बाद यहां से हो जाएगा एंगल बी। रुको, देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया ना, तो यहां से हम देखो, ये फर्स्ट वाला एंगल इस वाले फर्स्ट के एंगल के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या? P। लिख सकते हैं यहां से। फिर
दूसरा वाला एंगल एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, नाउ थर्ड एंड द लास्ट एंगल डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल एम के। ये हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो देखो मैं बता रही हूँ, एंगल ए, ये है एंगल ए, किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, और एंगल बी इक्वल है एंगल किसके, क्यू के। ठीक है, और कहा गया ये दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो अब यहीं से हम लिख सकते हैं कि बाय डबल ए प्रॉपर्टी। बट अगर आप चाहें तो साइड्स का भी रेशियो निकाल सकते हैं। साइड्स का रेशियो चलिए निकालते हैं। बी अपॉन पी क्यू मीन्स ये वाला साइड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये दूसरी वाली साइड बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये साइड्स का रेशियो भी हो गया इक्वल। और यहाँ से सिर्फ एक एंगल मानना हो तो एक एंगल मान सकते हो। देखो इसको ध्यान से, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है ना, ये एंगल। और उससे लगी हुई दो साइड, ये वाली साइड ए बी अपॉन बी सी, ये और पी क्यू और ये क्यू आर, इससे मिली हुई साइड्स का क्या रेशियो। देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। एक ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में। ठीक है, आंसर नहीं किया ना, यहाँ पे लिख दो आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम एंगल बी क्यू के इक्वल लिखा देंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया के थ्रू, साइड एंगल साइड। ठीक है, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला और पी क्यू आर, ये पूरा ट्राइंगल दोनों को क्या शो कर दिया हमने, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, D is a point of the side BC। सबसे पहले इसमें ट्राइंगल कुछ नहीं दिया है, सब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है ए बी सी। ओके, एंड दिस डी। तो अब D is a point on the side BC। यस है, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए देख लीजिए। ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ओके यस, सच दैट ऐसा है कि ए डी सी इक्वल है ए डी सी सॉरी, ये ए डी सी ये वाला एंगल जो है, एंगल डी की बात हो रही है, डी बीच में लिखा है ना इसलिए, इक्वल है एंगल बी ए सी के। बी ए सी एंगल ए इक्वल है एंगल इसके डी के, ये हमें दे दिया है। तो शो करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही हमें शो करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है आप उसे लिख लीजिए। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल
BAC because it's given. Okay. In triangle ADC and triangle BAC, ADC, A यहाँ है, D यहाँ, C यहाँ, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, और BAC, BAC, क्यों हमने यही दोनों ट्राइंगल चुना? क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल की मदद से हम AC निकालेंगे। तो वो क्योंकि AC इसमें 2 बार आ रहा है कि नहीं? AC को ही हम 2 बार लाना है हमें। एक बार ABC करके आया या BAC करके आया, AC एंगल, AC साइड, और एक बार ADC, ठीक है, या DAC बोल सकते हो, ADC या DAC, उसमें भी आया आपका AC एंगल, AC साइड, AC साइड है ना, ये AC एक साइड है, नॉट एंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ एंगल C आपका कॉमन मिल रहा है ना, दोनों ट्राइंगल में एंगल C लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल C। वाई? बिकॉज इट्स कॉमन एंगल, एंड एक चीज तो आपको गिवन है ही, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, मीन्स D इक्वल है एंगल A के, यहां से लिख सकते हैं एंगल D, इसलिए एंगल D इक्वल है किसके? एंगल A के, यहां से लिखा मैंने DA। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। कौन से दोनों ट्राइंगल? ADC और BAC। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल तो कॉमन ही है मेरा C, ठीक, एक एंगल कॉमन है और दूसरा हमें दे दिया है कि इक्वल है, DA के इक्वल है। तो इस बेसिस पे हम कह देंगे, इसलिए ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कौन से क्राइटेरिया के थ्रू? AA। दो एंगल इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इट मींस कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं एक बार, CA अपॉन CB इक्वल होगा किसके? CD अपॉन CA के। ठीक है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। C अपॉन CB इक्वल होगा CD अपॉन CA का। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम पा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, CA इंटू CA इज इक्वल टू क्या जाएगा? CB इंटू CD। CA डॉट CA मीन्स CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमें करना था क्या? प्रूफ। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हमने क्या किया? इन दिस लेक्चर वी हैव completed question number 11, 12, 13 of exercise 6.3। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 का 3 क्वेश्चन किया है, ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कौन से? 14, 15, 16। ओके, तो उसे हम अगली क्लास में फिनिश कर देंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।